मोदी जी जो है फिर बिहार आ रहे हैं, कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया बात है, हमेशा आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। क्या दिक्कत है भैया? हाँ। पूरा देश उनका है। हाँ। रोज आए, डेली आए, क्या फर्क पड़ता है? अच्छी बात है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल आना चाहिए, इसमें अच्छा। दो मत क्या है। बिल्कुल आना चाहिए। और किस प्रवेश में आ रहे हैं ये मायने है। हाँ। अगर वो देने आ रहे हैं जनता को बिहार की तरक्की के अनुरूप देखते हुए इस बात को आ रहे हैं कि हम बिहार को तरक्की देंगे, बिल्कुल आना चाहिए, रोज आना चाहिए, जब मौका मिले तब आना चाहिए। आखिर बिहार राजनीति की भी तो जननी है। हाँ। उस जननी को भी समझना पड़ेगा, चाहे हम प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे कोई चीज हर राजनीति की नींव को हमको यहाँ से तय करना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि बिहार है क्या। बिहार सिखाता है, बिहार जानने की चीज है। जब बुद्ध ने भी अपना ज्ञान अर्जित किया था और ये तो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, बिल्कुल आना चाहिए। और यहाँ से ज्ञान अर्जित करके हमारे तरक्की की भावों में रखते हैं तो अच्छी बात। लेकिन देखना पड़ेगा किस संदर्भ में है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और राजनीति की चेतना में हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं और राजनीति की बलि चढ़ जाएगी हमारी बातों को। अगर राजनीति किसी परिवेश में आ रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। लेकिन इस परिवेश में आ रहे हैं, नहीं हम तरक्की दे रहे हैं, हम उस समय जरूर है, समय के अनुकूल भी थोड़ी सी, क्योंकि राजनीति तो उनके करना ही पड़ेगा। वो एक नेता भी हैं तो राजनीति तो करेंगे। सिर्फ हम इस बारे में रहें कि नहीं, अगर वो प्रधानमंत्री के रूप में सिर्फ नहीं आ रहे हैं, अभी के प्रवेश में हम लोग सीधे तय करेंगे वो राजनीति करने आ रहे हैं। और आएंगे भी ना, चुनावी समर है, कौन नहीं चाहेगा भैया हमारा सत्ता में आए। तो सत्ता में आने के लिए राजनीति तो करना पड़ेगा। और राजनीति के आलोक में हर बातों का सेम अलग अलग होता है, जबकि हम एक ही बात में एक ही समय में सब बातों को पूछ लेते हैं। जबकि हम राजनीति की बात को अलग संदर्भ में पूछेंगे और देश हित की बात को अलग संदर्भ में पूछेंगे। लेकिन हम चूंकि घाल में एक ही चीज में कर लेते हैं तो हमें समझ नहीं आता है कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि कुछ सौगात मिलने वाला है? क्या अनुभव क्या लग रहा है? आप तो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और अनुभव आपका क्या लग रहा है? नहीं, ये आपने गलत समझा। मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं बुद्धिजीवी लोगों के परिचर्चा में जाता हूँ और मैं अपने आप को एक पागल बुद्धिजीवी मानता हूँ। ये आपका बड़प्पन है। बिल्कुल बिल्कुल गने, मैं एक पागल, हाँ लोग बुद्धिजीवी समझने लगे हैं मुझे परिचर्चा में, लेकिन मैं अपने आप को एक पागल बुद्धिजीवी मानता हूँ। क्योंकि हमें बुद्धिजीवियों से हमें वो बहुत ज़्यादा प्यार नहीं। क्योंकि एक समय सा बुद्धिजीवी सिर्फ वो लिख के परिचर्चा करके बदलाव की चेतना ला सकते थे, लेकिन आज के बुद्धिजीवी सिर्फ ये बातें रख के नहीं, उनको सड़क पे उतरना होगा और सड़क से कतराते हैं। क्योंकि जिस दिन कुछ काम की होती है, वोट बैंक की बात होती है, वो छुट्टियां मनाते हैं। इसलिए मैं अपने आप को एक पागल मानता हूँ कि जब भी हमें मन करता है हम सड़क पे उतर जाते हैं, जब भी मन करता है हम परिचर्चा में शामिल होते हैं। हाँ, लोग की चेतना अलग जाग रही है कि हमें बुद्धिजीवी थोड़े बहुत मानने लगे, लेकिन हम अपने आप को पागल ही मानते हैं। हाँ, पढ़ाई हमने मास्टर डिग्री जरूर कर ली है, लेकिन हम ना अपने आप को उतना पढ़ा लिखा मानते हैं ना बुद्धिजीवी मानते। हाँ, लेकिन मेरे में इतनी बस चेतना बच गई है कि हम एक बदलाव के लिए अपनी लड़ाई रखें। हम आरटीआई लिखते हैं, हमारे कई आरटीआई पढ़े हुए हैं, और आरटीआई के आलोक में हम बात करते हैं। हम सिर्फ अपनी बातों को रखने के लिए नहीं जानते हैं, हम जो भी बात करने का संदर्भ रखते हैं वो आरटीआई में और सरकार के बातें में अनुरूप रखना चाहते हैं। और इसीलिए शायद हम एक पागल आरटीआई और पागल बुद्धिजीवी हैं। अच्छा, एक सवाल है आपसे और कि विपक्ष अभी ज़्यादातर मतलब जमीन पर उतर रहे हैं। हम जैसे कि राहुल गांधी को देखा जाए, कन्हैया कुमार को, तेजस्वी यादव को, ये सब यात्रा पर यात्रा और डोर टू डोर, जो कि संभव थोड़ा सा असंभव तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, यही लोग की बात कर रहे हैं। अभी हमारे कांग्रेस भाई से ही कॉल आया था बुद्धिजीवियों के मीटिंग जो मुझे बुलाया गया था, वो पिक्चर देखने राहुल जी ने 2.5 घंटे थोड़ी बहुत संवाद हुई और बाकी हम लोगों ने कन्हैया उसके साथ हमने देखा। वही आलोक में हमने गया था क्योंकि बुद्धिजीवियों के लिए और बुद्धिजीवी के साथ हम लोगों ने बैठ के पिक्चर देखा। हर विपक्ष अपनी राजनीति करना चाहता है, किन संदर्भ में करना चाहता है, कौन अच्छा कौन बुरा, इतना आसान नहीं होता है कहने के लिए। हम कहने के लिए तो राजनीति के सत्ता में आने के लिए ललायित रहते हैं, लेकिन सत्ता की जब बागडोर आ जाती है हम पुनः वही जब भी विपक्ष होता है तो सबसे नेक और अच्छा हो जाता है, लेकिन जैसे ही सत्ता मिलती है वैसे ही अपने आप को बदलाव डाल लेता है और भ्रष्टाचारी के चरम सीमा पहुंच जाती है। वरना 75 साल में आप सोच लीजिए हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है। और उस आलोक में और शिक्षा की ही हम सिर्फ बात कर लेते हैं, 5418 स्कूल का भवन नहीं, 826 किराए पे, 54% चार दीवारी नहीं, 53% में एक शौचालय पड़ा हुआ है और न जाने कितने ही पड़े हुए हैं। अभी पटना की 475 स्कूल जर्जर भवन में, लेकिन हम अगर उसकी चर्चा कर देंगे तो हम एक पागल बंदे हैं। इसीलिए हम पागल हैं क्योंकि हम शिक्षा की बात कर रहे हैं। तुम अच्छे हो क्योंकि डांसर की बात करते हो, तुम अच्छे हो क्योंकि कैबरे की बात करते हो, क्योंकि तुम भ्रष्टाचार पे बात नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम शिक्षा पे बात नहीं कर पाओगे। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि हम एक पागल बुद्धिजीवी और हम चाहते हैं कि कुछ चेतना से बदलाव हो। हम आरटीआई लिख के सरकार के आंकड़ों पे बात करना चाहते हैं। हम अपनी बातों को से ज्यादा हम उन बातों को रखना चाहते हैं जो सरकार ने कहा रखा है। इसीलिए हर पक्ष विपक्ष और जो नीचे उतरता है ना सड़क पे, ये अच्छी बात है, कारण जो भी हो, लेकिन संवाद होना चाहिए। चाहे छोटा दल हो या बड़ा दल, एक संवाद होना चाहिए और उस अनुरूप में नागरिकों से संवाद किसी भी राजनीति और देश हित में ही होता है। तो कोई भी कर रहा है तो ये अच्छी बात कर। अच्छा, किस नेता को पसंद करते हैं? हमारे लिए तो नेता नेता होता है, हर अनुरूप में जो हम तो मुद्दों की बात करते हैं। हमारे लिए कोई एक नेता मायने नहीं रखता है।
हम मुद्दों के अनुरूप ढल जाते हैं, इसीलिए बार बार हम एक आरटीआई एक्टिविस्ट और पागल बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिजीवियों लोग, इसलिए बार बार हम इस बात को करें। हमें कोई नेता पसंद नहीं है, हमें उन मुद्दों की बात होती है और मुद्दों के अनुसार हम अगर मुद्दा हमारे पास सही और उसके अनुरूप वो काम कर रहा है, वो नेता हमारे लिए सर्वमान होगा, सही होगा। पागल बुद्धिजीवी आप अपने आप को कह रहे हैं, तो हम पूछते हैं कि आगे चल करके बिहार का भविष्य आपको कैसा दिख रहा है अपने मन में? नहीं, मन की बात नहीं, मन की बात रहेगी तो हम मीडिया पे थोड़ी कर लेंगे भैया, मन की बात हम मन में करेंगे ना संवाद। आप मीडिया में पूछ रहे हैं, आप पर्सनल पूछ रहे हैं और मन की बात कर रहे हैं, ये तो बेतुकी वाली बात हो जाएगी ना। नहीं, कहने का अर्थ ये हुआ कि मतलब आप के जो एक्सपीरियंस होगी अभी तक की, उस अनुसार से आपको कैसा लग रहा है बिहार का भविष्य? देखिए, बिहार हमेशा स्वर्णिम में पहले भी रहा है और आज भी हम जो नीतियां बनाते हैं ना, उसमें नीयत की खाली कमी हो जाती है। नीति तो बन जाती है लेकिन उसमें नीयत का अभाव रह जाए। जिस दिन जो भी नेता इस संदर्भ में आ जाएगा कि हमें 5 साल ही रहना और नियत के साथ नीति बना जाएगा, शिक्षा में भी बदलाव हो जाएगी और हमारे बिहार भी तरक्की की ओर है, रोजगार के लिए चरम सीमा। लेकिन हमेशा वैसे लोग आते हैं जो पुनः ही पहले गलत राहों पे चले हुए हैं, दूसरों के भरमाते हुए रहते हैं और फिर वो कहते हैं कि हमें नेता बना दो भैया। ऐसे नेताओं से अलग होना होगा, हमें उन युवाओं को जोड़ना होगा जो एक चाहते तो राजनीति में बिल्कुल उन युवाओं को आना होगा, इस सोच के साथ आना होगा कि हम नीति के साथ नियत में लाएं, नियत के साथ नीति बनाएंगे और हम अपने बिहार को परचम को लहराएंगे। क्योंकि बिहार के भविष्य को छोड़ के हम सिर्फ राजनीति करते हैं और राजनीति अब नहीं करते, राजनीति करते हैं। हमें राजनीति करना है लेकिन राजनीति के हमें किसी तरह सस्ता चाहिए। नीति कुछ भी हो, गलत हो, सही हो, उसका कोई मायने नहीं। जिस दिन नियत के साथ नीति बनाना शुरू हो जाएगी और राजनीति में वैसे लोग, खासकर फर्स्ट टाइम ही सही लेकिन वैसे लोग आ जाएंगे कि हमें बिहार के बदलाव के लिए भी सोचना पड़ेगा, तो निश्चित है इसमें खामियां बहुत है और उसके बदलाव के किरण सिर्फ एक बार से नहीं होगी, संवाद से होगी। जन संवाद शुरू करिए और लोगों का पहल बनाइए, 5 साल अपने आप को स्ट्रगल करिए, उसके बाद अपने आप को खड़ा करिए। विस्तार अभी जितने भी सत्ता दल हैं उसमें से बहुत ज़्यादा हम अपेक्षा नहीं कर सकते। चलिए, तो जिस अनुसार से इनका बयान देखे आप और जो वक्तव्य देखे, ये बहुत ही समझना, क्योंकि अच्छी किताबें और अच्छे व्यक्ति जल्दी समझ में नहीं आते। तो आपकी क्या राय है ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। धन्यवाद, देखते रहिए देश। बिहार के प्रधानमंत्री कहियो न बनाएगा, खाली गुजराते वाला के चपेगा खाली। अच्छा, खाली एगो मोदी रहेगा, नीतीशों को बैठाओ। अच्छा, तब न काम होगा। तो खाली मोदी मोदी करता है, हमेशा करता है, खाली गुजराती है के घर घर मोदी। सुनिए, करते रहा, कुछ होने वाला ना हुआ। अच्छा, करते रहा लोग। हाँ, क्या कुछ नहीं होने वाला है? ना कुछ ना होगा जी। अच्छा, दूसरा वाला रहेगा तो कहाँ से आएगा? अपनों वाला के बनाइए, बिहार वाला के। क्या कहिएगा, मोदी जी जो है फिर से बिहार दौरे पर आ रहे हैं, अच्छी बात है, आना चाहिए। क्या लग रहा है कि सौगात मिलेगा फिर से? प्रधानमंत्री हैं, वो सब जगह जा सकते हैं। हाँ। बिहार है, बिहार क्यों नहीं है? तो आपको कैसे देखते हैं? कैसे देखते? अच्छी बात है ना। तो बिहार को कुछ सौगात मिलना चाहिए ना, बिहार इलेक्शन तो है। मिल तो रहा है ना। क्या सब मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा है? अब पटना एयरपोर्ट जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। अच्छा, हाँ? हाँ, यहाँ से जो है पहले चलता था 52 जोड़ा, अब चलेगा 75 जोड़ा उड़ेगी फ्लाइट यहाँ से। हाँ? और उसके बाद देखिए यहाँ पे बिहटा में जो है एयरपोर्ट का शायद सुनते हैं कि काम शुरू होगा, उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। सॉरी, हाँ।